पहली बार देखा है ऐसा मरीज, गिरा भी तो चरखे पर गिरा। रूबी, तुम्हारे डैडी तुम्हें स्विट्जरलैंड क्यों नहीं ले गए अपने साथ? मेरे डैडी तुम्हें स्विट्जरलैंड क्यों नहीं ले गए अपने साथ? मैं गई तो थी इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। हाँ, अकेली? हाँ तो और क्या। इस दफा डैडी स्विट्जरलैंड जा रहे थे, मुझे भी बोला था कि रूबी बेटा चल रही है स्विट्जरलैंड। मैंने कहा मैं क्या करूंगी जाके, चप्पा चप्पा तो देखा हुआ है, अब क्या देखूं, इसलिए मैंने। ये क्या है? अरे किसी ने लिफाफा फेंका बाहर से। इस तरफ रियाजुद्दीन माली के मकान ने भेजा है भी। वाह, अंदर इसलिए नहीं आया होगा कि कहीं चेचक के जरासीम न लग जाए। अभी तक डरे हुए हैं। क्या लिखा है? फरमाते हैं, मोहतरम सुहेल साहब, आपकी माली हालात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आप मकान का किराया देने की पोजीशन में नहीं, इसलिए मैं आपको एक पेशकश करना चाहता हूँ। अगर आप 2 हफ्ते में ये मकान खाली कर दें तो मैं पिछले महीनों का किराया आपसे तलब नहीं करूँगा। आपका मुखलिस रियाजुद्दीन। सबा, कुछ भी कह लो, आदमी है बहुत शरीफ। जब उसने देखा कि कई महीनों का किराया कई साल तक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसने ये मुखलिसाना पेशकश फरमा दी। अब क्या ख्याल है? हाँ, इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है। लेकिन भाईजान राजी नहीं होंगे। भाई साहब, बड़े भाई, 32 रुपए हुए। अबे भाई वापस भी जाना है, एक सवारी और जाएगी, यहाँ तो सबर कर। अच्छा अच्छा। नसीबन, और बाहर आ। नसीबन, मैं तुझे लेने आया हूँ, बाहर आ। कौन है? अरे तुम? मेरी शक्ल देख के बरकत की माँ ऐसे उछल गई जैसे मेरे सर पे सींग निकल आई। नहीं, अभी तो नहीं निकले नसीब। नहीं, मेरा मतलब है क्या जरूरत है आपको किसी बरकत की माँ को ऐसा मुझे दिखाने? अबे बरकत मेरा बेटा है, ये मेरी घरवाली है। अच्छा। नसीबन, बाहर आ, मैं तुझे लेने आया हूँ। कौन आया है मेरी बेटी को लेने? अबे तू नहीं जाएगी वो? भाई ये तो फैसला हो गया कि वो नहीं जाएंगी, 32 रुपए दे देंगे। अबे तो काहे का फैसला हो गया, तू पीछे हट। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? देखो बड़े अब्बा, आखिरी बार लेने आया हूँ अपनी घरवाली को। अब भी अगर वो मैके में बैठ रही ना तो कसम है अल्लाह पाक की अच्छा नहीं होगा। धमकियां दे रहा है, क्या अच्छा नहीं होगा? मैं कहता हूँ झगड़ा हो जाएगा। तो भाई झगड़ा करने से पहले मुझे मेरे 32 रुपए दे दे यार। अबे तू चुप कर, झगड़ा हो जाएगा। मैं चूड़िया नहीं पहन के बैठा हूँ। मैं भी ये जान हथेली पे लिए घूम रहा हूँ। बाहर आ नसीबन, बाहर आ। कान खोल कर सुन ले शमसू, मेरी बेटी नहीं जाएगी। मैं भी दरवाजे से हिलूंगा नहीं, यही बैठा रहूंगा। सही कह रहे हो, हिलेगा कैसे? यहाँ ही दफन होगा। देखो बड़े अब्बा, झगड़ा मत बढ़ाओ। 8 साल से रोका तुमने मेरी घरवाली को। भाई बात सुनो यार, 8 साल से मैंने तो नहीं रोका ना, मुझे तो मेरे 32 रुपए दे दो। हट पीछे। तू कहाँ से बीच में आ गया? अरे तू कौन होता है फैसला करने वाला? अपने बाप के घर में बैठी हूँ, नहीं जाऊंगी। जाएगी कैसे नहीं, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। बाहर आ नसीबन। ये आई, ले। भाई हमला शुरू हो गया। भैया मुझे मेरे 32 रुपए दे दे यार प्लीज। अबे तो चिपका रहा है, मैं लेकर जाऊंगा हर टैक्सी में तो 32 रुपए भी दे दूंगा। मैं कहता हूँ बाहर आ नसीबन। भाई देखो रॉकेट आने शुरू हो गया, खुदा का वास्ता यार देखो मुझे मेरे 32 रुपए दे दें प्लीज। तो ये अपने पैसों की पड़ी है, ये बाहर बुला रहा है मेरी बेटी को। इसे पता नहीं है कि नसीबन इसके लाश भर से गुजर जाएगी। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, इन पर से तो मेरी टैक्सी नहीं गुजर सकती। नसीबन साहब आप इस मोहल्ले को पूरी मेरी लाश पर से गुजार दीजिएगा, मुझे मेरे 32 रुपए दे दें प्लीज। तेरे साथ टैक्सी में मैं बैठ कर आया। हाँ। अबे मैं है ना तेरे साथ। अबे तो हमायती मेरे ससुर का बन रहा, मैं कहता हूँ हट पीछे। सारी दुनिया मेरी हिमायती बनेगी। हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर ले नसीबन। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा बड़े अब्बा। बाहर आ नसीबन, लेकर जाऊंगा तुझे मैं।
अरे ठीक ठाक निशाना लगा लेते हैं ये लोग। भाई मेरा 3200 रुपये देने यार। भाई साहब यहाँ पे एक काली कमीज पहन के बंदा आया था कोई? यार वो मुझे टैक्सी में कह कर गया कि मैं अभी आता हूँ, मीटर भी वेटिंग पे चल रहा है इतनी देर से। क्यों नहीं? तो अभी तक कोई भी नहीं गुजरा। अच्छा मेहरबानी। बंद करें प्लीज, बंद कर दें शोर। क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? हाँ जी पता नहीं। हेलो हेलो सुनिए, हेलो सुने, आंखें खोले। हेलो आप आ गए? जी आप मेरे आइडियल हैं। आइडियल? मैं? आप आइडियल हैं मेरे आइडियल। सुने ये तो फिर रश आ गई, प्लीज इनको वहाँ गाड़ी तक ले चलिए। अच्छा सपना बीबी, सपना बीबी। सुनो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है इस घर में? नहीं, और भी मुलाजिम हैं, नौकरानी भी है, वो आजकल छुट्टी पे गई। यार मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इनका भाई बहन हो, कोई वालिद साहब वगैरह कोई नहीं? बड़े साहब तो दफ्तर से आए नहीं हैं, और शौकी साहब हैं वो अपने छिछोरपन के इष्ट पे निकले हुए। इनको होश भी नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, अक्सर इनके साथ ऐसे होता रहता है, ज्यादा शोर सुन के इनको चक्कर आ जाते हैं, अभी होश में आ जाएंगे। रमजू, हाँ, देखा होश में आ गए। जी सपना बीबी। जाओ मेरे लिए ठंडा शरबत लेकर आओ। शरबत नहीं, मैं आपके लिए जूस बना के लाता हूँ। हाँ हाँ जल्दी से जाओ। जी। अब कैसी हैं आप? मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी कि आप मुझे यहाँ लेकर आए। यानी आपका मतलब ये कि मेरे फराइज में शामिल था कि आप चकरा के गिरेंगी और मैं आपको यहाँ लेकर आऊँ? ताहिर, आप मेरे आइडियल जो हैं। देखिए आइडियल बिला वजह कहाँ से हो गया मैं आइडियल आपका? बस बनिए मत अब, जैसे आपको पता ही नहीं कि आप मेरे आइडियल हैं। माफ कीजिएगा मोहतरमा, ये इत्तला अभी तक मुझ तक किसी ने नहीं पहुंचाई। अब आप मुझे बना रहे हैं। वो मुझसे फोन पे बातें कौन किया करता था? लाहौल वाला कुव्वत। देखें बीवी, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ और लड़कियों से टेलीफोन पर गुफ्तगू करना निहायत गैर अखलाकी हरकत समझता हूँ। ऐसा थोड़ी करते थे, तसव्वुर में करते थे। हाँ अच्छा। नाम क्या है आपका? जी मेरा? जी मुझ बदनसीब को सुहेल कहते हैं। आप तो खुश नसीब हैं कि आखिर आप मुझसे मिल ही लिए। मैं तो न जाने कब से इस चेहरे की तलाश में थी।
कहाँ था अब तक ये चेहरा? नहीं, मैं ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, कसम से आज तक इधर उधर कहीं भी नहीं हुआ ये। पता है क्या होता था? जब आप मेरे सामने आते थे हाँ। तो आपके जिस्म पे आपका चेहरा नहीं होता था। सरकट आप तस्वीर में। अच्छा। बस मुझे इंतजार था कि जब मेरे आइडियल की तमाम खूबियां एक जगह जमा हो जाएंगी तो उसके जिस्म पर उसका चेहरा भी नमूदार हो जाएगा, और वो हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। आप चेहरे के बगैर भी मुझे बहुत तंग करते थे, देखते ही देखते अचानक गायब हो जाते थे। शायद छुप जाते होंगे मुझे तंग करने के लिए। फिर मैं आपको तलाश करती थी, सरसब्ज वादियों में, सुनहरे बादलों में, नीले झरनों में, और फिर अचानक आपकी आवाज आती थी, सपना, मैं यहाँ हूँ सपना। अरे फिर छुप गए आप, कहाँ चले गए? अरे भाईजान, आज इतनी देर कर दी आपने? बस आज का जो दिन गुजरा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, थकन हो गई बहुत। चाय पिलाओ मुझे। एक खुशखबरी आपकी सारी थकन उतार देगी। मालिक के मकान ने जो ऑफर दी है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले ऐसे करते हैं, हम कोई दूसरा मकान तलाश करते हैं। दूसरा मकान? क्या मतलब? और हाँ, वो रूबी है ना, वो बाजार गई अपने लिए पर्स खरीदने। चलिए हमें मकान तलाश करना है पहले। अरे आहिस्ता आहिस्ता, भाई टूट जाएगा दरवाजा, गिर जाएगा। हाँ आ जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हाँ। अरे जेदी साहब आप यहाँ? भाई मैं प्रॉपर्टी बिजनेस में आ गया हूँ ना, एंड क्लाइंट सर्विस मैनेजर। हाँ, ये कमरा मैं ही किराए पर दूंगा। अच्छा, जब बड़ी खुशी हुई है सुनकर। मैं और मेरी बहन सबा इसी इरादे से यहाँ पे आए। सबा, ये जेदी साहब जिन्होंने वो ट्रेन में बड़े वाले बक्से में बैठ के मेरे साथ सफर किया था। हाँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। हाँ, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, कमाले बैठ रहे हैं, उस पे टूट जाती है अभी ये तारीखी कुर्सी। तारीखी कुर्सी? हाँ भाई, पता है ये तारीखी कुर्सी है। हाँ, ये आप किसी से जिक्र ना कीजिएगा, बात बाहर ना निकले। ये वो तारीखी कुर्सी है जिस पर बैठकर नेपोलियन शेव किया करता था। अच्छा अच्छा, वैसे तो मुझे ये पूरा कमरा ही तारीखी लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, दरवाजे पे एक बोर्ड लगा दीजिए, हड़प्पा। हड़प्पा? जी। आप मजाक समझ रहे हैं? हड़प्पे जी, ये वो तारीखी कमरा है जिसके लिए अजायब घर वाले 3 बार मुझे ऑफर दे चुके हैं कि मिस्टर जेदी, हम ये कमरा अजायब खाने में रखना चाहते हैं। आपके समय? जी हाँ। क्या वाकई? हाँ भाई, आपको शायद पता नहीं है, ये कमरा किसी जमाने में तारीखी हवेली हुआ करता था। हवेली? हाँ, मगर हवेली में तो होता है मेहमान खाना, जनान खाना, मर्दान खाना, बावर्ची खाना, बाला खाना और कुतुब खाना। आहो भाई, फिलहाल यही ये खाना बाकी रह गया है। जैसा मौका हो वैसा खाना फिट कर लीजिए। मुझे तो कैद खाना मालूम होता है। लो, और ये देखिए छत भी टूटी हुई है। ये भाई सुहेल मियां, ये एक इजाफी सहूलत रखी गई है किरायादारों के लिए। गर्मियों की दोपहर में नसीमे शहर इसी रास्ते से अंदर आती है। दोपहर में नसीमे शहर? हाँ भाई सुहेल मियां, अगर आप शायर हैं तो महबूबा के फिराक में गजल कहने के लिए कहीं सहरा में जाने की जरूरत थोड़ी है। यही छत के नीचे लेटे लेटे तमाम तारे गिन लीजिए एक एक करके। माफ कीजिएगा, इस अस्तबल में तो वही रहेगा जिसे किसी पागल कुत्ते ने काटा हो। शुक्र कीजिए आप शादीशुदा नहीं और आपके बच्चे नहीं हैं। अभी तो परसों क्या हुआ, ये नुक्कड़ वाले चचा मुस्तकीम के छोटे वाले को कुत्ते ने काट लिया। हाँ क्या?
कुत्ते भी होते हैं यहाँ? अरे क्या नहीं है आपकी दुआ से। मगर गलती चचा मुस्तकीम की है। भाई अच्छी तरह मालूम है कि सड़कों पर बिजली ना होने की वजह से कुत्ता काट भी सकता है, मगर छोटे वाले को भेज दिया पान लेने के लिए। अब कुत्ता काटता नहीं तो क्या गले लगाता? ये तो बहुत खतरनाक है भाई। अरे नहीं भाई नहीं, आप ऐसा कीजिएगा सुहेल मियाँ कि जब कभी रात को अकेले बाहर निकले तो जेब में मुनासिब साइज के बहुत से पत्थर भर लें। यहाँ रहने के लिए क्या निशानेबाज भी होने चाहिए? भाई रात को अंधेरे में किसी तरफ भी पत्थर फेंक दीजिए, किसी ना किसी कुत्ते को जरूर लगेगा। तो ये गली में जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं, इनमें बल्ब नहीं जलते? नहीं, साल में 2-1 मर्तबा जलते भी देखे गए हैं दिन में। वैसे कभी कभी तो गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं। और तुमने वो पानी की सूरत हाल देखी यहाँ पर? अभी जब हम आ रहे थे तो बच्चे नलके में से गुब्बारों में हवा भर रहे थे। हाँ, पानी कब आता है यहाँ? बरसात में। भाई एक बारिश हो जाए हमारी गली में घुटने घुटने पानी होता है। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, यू आर वेलकम। हमें ये मकान नहीं चाहिए। हाँ, हमें बहुत बड़ा मकान चाहिए। पूरा मकान चाहिए आपको? अरे तो भाई यहाँ भी गुंजाइश बहुत है। हाँ, भाई नीचे जो सहन है वहाँ पर भूसे की बोरियां रखी हुई हैं। हाँ, ये जो है इजाफी जीना, अगर तो ये जरा कमजोर है लेकिन बिल्कुल सीधा सहन में जाके उतरता है। हाँ, अगर आप भूसे की बोरियां हटा दें तो 2-4 पाइयों की जगह इत्मीनान से निकल आएगी। नहीं, रहने दीजिए बस। अरे भाई कैसे रहने दीजिए, कमाल है। हाँ, हम नहीं बोल रहे भाई। हाँ भाई, किराया भी कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है। एडवांस सिर्फ 6000 और 1000 रुपए माहवार। क्या सुहेल मियाँ जीने की मदद के बगैर सर के बल नीचे फर्श पर उतर गए। चौकीदार, बंदूक लेकर गेट पर बैठा करो। यतीम खाने की कोई लड़की बाहर ना निकले। ठीक है बेगम साहिबा। अब जाओ। अब इन लड़कियों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हेलो अंदर। हेलो। अरे रूबी, सलाम नहीं करोगी क्या? जो लड़की बगैर खुदा हाफिज कहे जाए उससे सलाम की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि पिस्तौल की जद पर आप लोग मुझे यहाँ रखने में कामयाब हो जाएंगे? मैं पुलिस की मदद भी ले सकती हूँ। पुलिस की मदद लेने वालियों ही के लिए तो ये पिस्तौल रखता हूँ मैं अपने पास। आप ये ना समझिएगा कि मैं पिस्तौल के खौफ से आपके साथ यहाँ आई हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ लाने की वजह क्या है।
वजह क्या हो सकती है बेटी? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, ताकि 1 लाख रुपया लेकर फिर किसी बुढ़े खुसट से मेरी शादी कर सके। खिदमत के लिए नहीं खोला था हमने ये प्राइवेट यतीम खाना। तुम्हारी तालीम और परवरिश पर हमारा 1 लाख से ज्यादा खर्च हो चुका है। अगर हमारी मर्जी पर नहीं चलोगी तो ये 1 लाख रुपया कौन अदा करेगा? मैं अदा करूंगी। ओ, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? मुझे चाहे मॉडल बनना पड़े या किसी ऑफिस में जॉब करनी पड़े, आप लोगों की सारी रकम किस्तों में अदा कर दूंगी। ठीक है, तुम्हें पक्के कागज पर यह लिख कर देना होगा कि तुमने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे और 3 माह में अदा कर दोगे। मुझे मंजूर है, लाइए कागज। मैंने यतीम खाने में परवरिश जरूर पाई है, लेकिन मुश्किल हालात से लड़ने का हौसला है मुझ में। आराम से, बहुत जोर का झटका आया गर्दन में। शुक्र कीजिए कि उस बोसीदा मकान के सहन में भूसे की बोरियां रखी थी, जो आप इतना ऊपर से गिरकर भी बच गए। मैं तो बच गया, लेकिन अब वो मिस्टर जेदी मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। उन बेचारे का क्या कसूर है? आप खुद ही गए थे उस जीने की तरफ। जीने लो था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। अरे, हम तो बहुत परेशान हो रहे थे रूबी। कहाँ चली गई थी तुम? कुछ नहीं, वो जरा शॉपिंग में देर हो गई थी। बहुत देर कर दी तुमने। कोई प्रॉब्लम हो गई? परेशान से लग रही हो तुम। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस जरा वो पर्स खरीदने में कुछ देर हो गई। और इन्हें क्या हुआ है? ये अपनी गर्दन क्यों नाप रहे हैं? मुगली दौर से पहले का एक बोसीदा मकान देखने चले गए थे। और पता क्या, टूटी हुई जीने की सीढ़ियां इस्तेमाल किए बगैर ही नीचे आ गए। अब इस सर के बल। शुक्र करो खाली था, वरना अगर दिमाग जैसी कोई चीज होती ना तो उसे सख्त नुकसान पहुंच जाता। उफ, अरे भाई ने कोई यखनी वखनी पिलाओ। यखनी पिलाओ, चाय तो मिल नहीं रही, यखनी पिलाओ। मजाल है। चाय तो मिल नहीं रही, यखनी पिलाओ। मजाल है जो 1 पैसा भी टैक्सी के किराए का ला कर दिया हो, और फरमाइशें चाय की लाती हूँ अभी। उफ, तो पता नहीं इसे क्या जल्दी है मकान खाली करने की। क्यों? सबा ने नहीं बताया तुम्हें? क्या? यही कि मालिक मकान ने ना सिर्फ मकान खाली करने को कहा था, बल्कि साथ ये ऑफर भी दी थी कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर हम ये मकान खाली कर दें तो पिछले महीनों का तमाम किराया माफ हो जाएगा। माफ हो जाएगा? अब मैं दूसरों की हमदर्दियों के सारे जिंदगी गुजारूंगा। तुमने तो नहीं कहा था ना, उन्होंने खुद ऑफर दी थी। अगर तुम्हें उनका ये एहसान मंजूर नहीं है तो ठीक है, नौकरी मिलते ही उनकी तमाम रकम वापस लौटा देना, ठीक है? लेकिन प्लीज प्लीज सोहेल, झगड़ा मत करना। वैसे भी मकान चेंज करना तुम्हारी मजबूरी है। अब ऐसी भी क्या मजबूरी है? उस बहन से बड़ी तो कोई मजबूरी नहीं है जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तुम क्या समझते हो कि इस छोटे से घर में क्या सबा के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा? रिश्ते तो बहुत आए रूबी, लेकिन उनमें से किसी ने भी सबा के सुघड़पन, उसकी अच्छी आदतों के बारे में या उसकी तालीम के बारे में नहीं पूछा। यही पूछा कि जहेज कितना होगा, जेवर कितना होगा। यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है हमारे माशरे का। न जाने कितनी बहनें और बेटियां सोने के जेवर का इंतजार करते करते खुद उनके अपने बालों में चांदी के तार चमकने लगते हैं। देखो सोहेल, अच्छा मकान तुम्हारे लिए आसाइश नहीं बल्कि सबा के अच्छे रिश्ते की जरूरत है। अब जाओ और जाकर किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करो प्लीज। कैसे मिजाज हैं बाकी साहब? कैसा चल रहा है काम आपका?
काम काम तो सारा तमाम कर दिया है आपके उस मिस्टर जेदी ने। क्या हुआ? उस ऊपर वाले कमरे के पिछले जीने से 2 आदमी गिरकर जख्मी हो गए, इसीलिए मिस्टर जेदी को मैंने काम से निकाल दिया है। निकाल दिया है? अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? आओ भाई अनवर, बड़ी तकलीफ की तुमने। इतनी दूर तुम्हारा मकान है और ये पानी लेकर आए हो। पड़ोसी चाहे 3 फरलांग दूर रहता हो मगर पड़ोसी होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। आज गर्मी बहुत है, आज तो मुंह धो ही लें। शुक्रिया शुक्रिया। तौलिया। मिस्टर जैदी, मैं अपनी ससुराल में घर दामाद के तौर पर रहता हूँ, इसलिए आपको अपने साथ रख नहीं सकता। मगर आप फिक्र मत कीजिएगा, जरूरत की ऐसी बहुत सी चीजें आपको ला दूंगा। आपको यहाँ बिल्कुल तकलीफ नहीं हो। अरे तकलीफ कैसी भाई, मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए तो ये पाइप भी किसी शानदार बंगले से कम नहीं है। बगैर किराए के आइडियल जगह है ये जेदी हाउस। इनसे मिलो। क्या नाम बताया तुमने? रजिया। हाँ, रजिया। ये एक यतीम खाने से निकलकर परेशान कर रही थी। मुझे दफ्तर के पास इसने मुझसे दरख्वास्त की कि इसे सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। मैंने सोचा चलो एक मुलाजिम और से। बहुत अच्छा किया डैडी आपने। इंसानियत का तकाजा यही है कि गरीबों के काम आया जाए। अरे बेटा, इंसानियत के अलावा इसकी एक वजह और है। फिलहाल तो ये घर का कामकाज सीखेगी और तनख्वाह 6 महीने के बाद शुरू की जाएगी। साहब जी, रहने का आसरा मिल गया, यही बड़ी बात है। हाँ, मेरी बेटी तबीयत की बहुत अच्छी है, लेकिन जरा सी गड़बड़ है। अजीब अजीब सी किताबें पढ़ती रहती है, नफ्सियात, फलसफा। मगर कुछ दिनों के बाद तुम इसकी आदी हो जाओ। मैं कोशिश करूंगी कि ये मुझसे हमेशा खुश रह सके। बेटा, अब ये तुम्हें फैसला करना होगा कि ये सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी या ऊपर वाले खाली स्टोर में। सर्वेंट क्वार्टर में ठीक रहेगा। ठीक है, अब तुम जानो और ये जाने भाई। बीबी, और कौन कौन है इस घर में? आपकी अम्मी, भाई बहन? अम्मी तो मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही इंतकाल कर गई, मुझे याद भी नहीं। हाँ, अलबत्ता एक बड़ी बहन है राबिया, उन्हें मेरी आंटी उस वक्त इंग्लैंड ले गई जब वो 7 साल की थी। सबसे बड़े भाई हैं शौकी भैया, बहुत जॉली से हर वक्त हंसते खेलते रहते हैं। भाई ये बात तुमने खूब कही फरहाना। यानी तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान सकी कि दोपहर को पीली गाड़ी में देखा और शाम को नीली गाड़ी में। कमाल है भाई, मेरे पास तो सफेद गाड़ी भी है और धारीदार भी है। भाई मैं तो मशहूरी लोकेलिटी में 2 चीजों की वजह से हूँ। एक तो गाड़ियाँ बहुत हैं और दूसरी कोठी मेरी इलाके में सबसे बड़ी है। नेशनल रोड के चौराहे पर, हाँ नेशनल रोड के चौराहे पर दाएं तरफ गली नंबर 13, गली नंबर 13 में कोठी नंबर 302 के सामने किसी से भी पूछ लो कि वो है? हाँ हाँ, किसी से भी पूछ लो कि भाई शौकी साहब कहाँ रहते हैं, तो वो पूछेगी वो बड़ी कोठी वाले। हाँ 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 हाँ, आ जाते हैं नकली मोबाइल लेके। इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ तो मैं बात जरा शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? वो आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम बताओ?
आपका दिल सपना दीदी, आपका दिल तो घबरा जाता होगा इतने बड़े घर में। मेरा दिल क्यों घबराने लगा? वो भी तो आता रहता है। वो कौन? मेरा आइडिया। पता है, पहले उसका चेहरा नहीं था। क्या? चेहरे के बगैर कौन हो सकता है? वो था, उसका सिर्फ जिस्म होता था, गर्दन के ऊपर से चेहरा गायब। बेबी, आप मुझे डरा क्यों रही है? इसमें डरने की क्या बात है? तसव्वुर में तो कोई किसी भी अंदाज में आ सकता है। अच्छा, आपके ख्यालों में आता था भूत जैसा वो आदमी? भूत नहीं था, वो आइडियल था। जी पता है, एक दिन मैं पार्क में सैर करने गई तो वो मुझे मिल गया। जिंदा? सचमुच का? हाँ हाँ, और क्या। गर्दन के ऊपर तक गायब? नहीं भाई।